पढ़िएगा। श्री कृष्ण स्टोरी अलर्ट से अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी सोनेलाल चौधरी ने थाना अमानगंज में दिनांक 7/4/2018 को इस आशय की गुम इंसान सूचना लेकर आई कि दिनांक 7/4/2018 को उसकी पुत्री अभियोगी लोटा लेकर ग्राम खड़ोगर के तालाब के पास गई थी, किंतु वापस नहीं आई। पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला। अभियोक्त्री की उक्त सूचना के आधार पर थाना अमानगंज में गुम इंसान सूचना दर्ज की गई। दिनांक 11/4/2018 को अभियोगी की पुत्री अभियोक्त्री को थाना अमानगंज में दस्तयाब होने पर पुलिस अमानगंज द्वारा अभियोक्त्री को उसकी सुपुर्दगी में दिया गया। अभियोक्त्री का स्वास्थ्य ठीक न होने से अभियोक्त्री के परिजनों द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर में जाकर भर्ती किया गया। जबलपुर में महिला चिकित्सक द्वारा अभियोक्त्री के इलाज की पूछताछ किए जाने पर अभियोक्त्री द्वारा आरोपीगण हरीशचंद्र ठाकुर, बृजेंद्र सिंह ठाकुर, हक्कू ढीमर द्वारा दिनांक 7/4/2018 को अभियोक्त्री को जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर जंगल में ले गए। फिर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 7/4/2000 दिनांक से बारी बारी से इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है, ऐसा एलिगेशन लगाया। इसमें PW2 है लॉर्डशिप, अभियोक्त्री है इसमें PW2। W2 यस। हाँ, जन्म तिथि इसकी 15/4/1996, एग्जिबिट P 15/4 15/4/1996, प्रदर्श P28 96 जी। 96। हाँ, और पैरा 15 में आया 22 वर्ष 7 दिवस की है हाँ ठीक है, जी। आपके मतलब की बात क्या आई है वो बताइए ना। मेरे मतलब बात ये है कि लॉर्डशिप की जो इसमें एलिगेशन है, तो इसमें जो मैन एक्विस्ट है हरीशचंद्र के खिलाफ है, और जो हमारा है DNA तो 30। उसमें कुछ आया होगा ना कि हक्कू के बारे में गलत बोल रहे हैं। हाँ, इसमें लॉर्डशिप इसमें आया है। और उसका पैराग्राफ बताइएगा। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉर्डशिप पैरा 21। 21 यस। हाँ, ये कहना सही है कि जब मैं अपने थाने आई थी तो दादा दादी चाचा मम्मी थाने में मिले थे। स्वतः कहा कि मेरे थाने पहुंचने के बाद आए हैं। यह कहना सही है कि जब मैं थाने आई थी तब मैंने थाने में घटना के बारे में मम्मी पापा और दादा दादी को नहीं बताया था। उक्त अमानगंज थाने में उसी समय मेरी बुआ गंगा बाई चौधरी भी आ गई थी। ऐसा नहीं। पॉइंट पढ़िए ना, आपके बारे में आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, उस कहानी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारे बारे में यही कहा है लॉर्डशिप की भाई उसने उसने चीफ में एलिगेशन लगाया है हाँ। that all the three accused persons turn by turn violated her privacy. Now you should be able to demonstrate something in the cross examination, from the cross examination that इसीलिए 376D लगा है। जी। हाँ, आप कुछ भी रिलेवेंट 10 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन कर दें तो उससे थोड़ा ना कागज का पेट भर रहे हैं, आप न्याय की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। आप बताएं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, बिकॉज देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। वन, all three were instrumental in kidnapping her. Two, that she is saying, had she stopped there itself, that three kidnapped her, took her on motorcycle to XYZ place, and Harish Chand violated her privacy, things may would have been different. But she is again and again saying that all three turn by turn violated her privacy. Now, what is the cross examination to show that you have been falsely implicated? इसमें 30 में भी आया है लॉर्डशिप 30 पैराग्राफ। में क्या आया, पैरा 30 में से? पैरा 30 में आया है कि जब उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया था तो तब उन्होंने हक्कू ढीमर के बारे में, जो अपलांट है उनके बारे में ऐसा नहीं बताया था। कहाँ लिखा है? ये है लॉर्डशिप, जबलपुर में मैं कितने दिन बाद वापस आई हूँ, क्योंकि जो एक मैटर जबलपुर में भी बना हुआ है इसका 376 376 का, तीनों एक्विस्ट के खिलाफ। और एक पन्ना में अमानगंज 164 का बयान इज एग्जिबिट। इसमें लॉर्डशिप जो पन्ना में मैडम आपसे क्या पूछ रहे हैं? 164 का बयान दो लॉर्डशिप। अलग अलग घटनाओं हाँ, अलग अलग घटना हुआ है, तो पन्ना वाले 164 के बयान में एग्जिबिट 164 नहीं हुआ है इस पे। इसमें तो अपन तो भी पन्ना वाले केस से हाँ, कर रहे हैं ना। पन्ना वाले तो कई करीब 164 जबलपुर वाले केस का थोड़ा ना पढ़ेंगे, दोनों के फैक्ट्स अलग हैं। इसमें एग्जिबिट पन्ना वाले में लॉर्डशिप नहीं हुआ है इसमें तो लगा है 164। फाइल में 164। 164 लगा हुआ है।
इसमें एसडीएम प्रदर्शपी वन रुक प्रदर्शपी जाइए ना, रुक जाइए। ग्यारह चार की स्टेटमेंट दे रही है किसी की। जबलपुर वाली घटना पहले की है, बात की है? बात की है। कितने दिन बाद की है? अ, एक हफ्ते बाद की है, जब मेडिकल के लिए जबलपुर आई थी उसके बाद का रिपोर्ट है फिर उसकी। और ये जो 11/4 को जो ये हुआ है, तो इसके बाद में इसकी इसकी सैंपलिंग कब हुई है? 11/4 को तो दस्तियाब हो गई है। हाँ 7/4 7/4 11/4 को 11/4 को 11/4 दस्तियाब हो गई। हाँ इसका 161 का बयान ही दिखा रहा था मैं आपको, D6। दूसरा ये दस्तियाब होने का इसका सैंपलिंग कब हुआ डीएनए के लिए? एक सौ चौसठ का बयान कौन सा? बोल रही है एग्जिबिट नहीं हुआ, वो मतलब नहीं पढ़ने का नहीं, मतलब फोटो केस में। इसकी कपड़े की जब्ती हुई प्रदर्शपी 36 है। आपसे सवाल क्या पूछा? जी तो सेकंड घटना के बाद है जबलपुर में। अच्छा, डॉक्टर की लॉर्डशिप डॉक्टर PW 5 में पैरा 9 में है उसका सैंपलिंग के बारे में। हाँ, सपना चौधरी घटना के समय पहने हुए कपड़े सलवार कुर्ती एवं किस अंडरगारमेंट्स तारीख को जब्त किए गए हैं? ये जब्त हुआ है। प्रदर्शपी 36 है। डेट वगैरह कुछ मालूम है मैडम आप लोग के? ये 8/4 हाँ, T36 की क्या डेट है? इसमें लॉर्डशिप इसमें ये आया है कि इसके जो कपड़े थे तो जंगल में फेंक दिए थे। जाइएगा एक मिनट, डेट देखना। 16/4, जब 11/4 को दस्तयाब हो गई तो 16/4 को मेडिकल कराने का क्या मतलब? जब ये 11/4 को दस्तयाब हो गई तो 16/4 को मेडिकल क्यों हो रहा है? एमएलसी इसकी P35। वकील साहब, अरविंद जी, जी सर। ये रिकॉर्ड लीजिए, रिकॉर्ड देखिए, बताइए। उसका स्टेटमेंट पहले D6 देख लीजिएगा, नीचे एग्जिबिट नहीं हुआ 164 का स्टेटमेंट देख लीजिएगा जो कि 27/4 का है। और P35 देख लीजिएगा, उसकी एमएलसी जो है जब 11 तारीख को दस्तयाब हो गई तो उसके बाद क्यों हो रही है 4-5 दिन बाद? देखिए थोड़ा समझाइएगा हमको। ये लीजिए रिकॉर्ड, थोड़ी देर से लेते हैं, बैठिए।